सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नया क्वेश्चन जो कि है यहाँ पर ये बेसिकली सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35। तो राइट अ फंक्शन इन पाइथन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ मी और माई वर्ड्स प्रेजेंट इन अ टेक्स्ट फाइल story.txt इफ द story.txt कंटेंट्स आर एज फॉलोज, जो कि यहाँ पर नीचे हमें कंटेंट दिया हुआ है। माई फर्स्ट बुक वॉज मी एंड माई फैमिली, इट गेव मी चांस टू बी नोन टू द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा बेसिकली कंटेंट है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इस कंटेंट को आपको एक फाइल में लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही कर लिया है। तो ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं ये हमारा पूरी फाइल का कंटेंट होने वाला है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कितने यहाँ पर माई और मी वर्ड्स हैं। अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। ऑफ मी और माई, यानी मी और माई दोनों आपको काउंट करने हैं, राइट। और अगर आप यहाँ से अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मी और माई दोनों में जो एम है वो कैपिटल लेटर के हैं, राइट। तो इसी बात का ध्यान रख के चलिए हम कोड लिखते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे इसे अप्रोच किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना था, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा जो कि होगा काउंट मी, ठीक है, मी और माई। ये हमारा फंक्शन का नाम है। यहाँ पर हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके अंदर मैं फाइल को ओपन करूँगा। जैसा कि हमें दिया गया था कि फाइल का नाम है वो story.txt है। मैंने उस फाइल का नाम अपडेट कर दिया था और यहाँ पर मैं फाइल का नाम दे देता हूँ story.txt और यहाँ पर मैं कोई सा भी मोड नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ओपन फंक्शन में जो दूसरा पैरामीटर होता है जिसमें कि हम मोड असाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारा रीड मोड होता है, राइट। तो अगर आप नहीं देते तो भी आपके मार्क्स यहाँ पर नहीं कटेंगे। चलिए, अब ये फाइल ऑब्जेक्ट तो हमारे पास आ गई। अब हम चाहते हैं उस फाइल के कंटेंट को रीड करना। तो उस कंटेंट को रीड करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक कंटेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और जो भी उस फाइल में कंटेंट होगा उसको हम इस कंटेंट वाले वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, राइट। तो उस कंटेंट को कैसे रीड किया जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि फाइल में से कंटेंट को रीड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, रीड लाइन्स और रीड लाइन। ठीक है, रीड क्या करता है कि पूरे कंटेंट को रीड कर लेगा। फाइल में जो भी आपके वहां पर डेटा दिया होगा वो सब रीड कर लेगा और उसे एक स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करेगा। रीड लाइन आपका एक लाइन पढ़ेगा और रीड लाइन्स आपका वो भी सभी कंटेंट को पढ़ लेगा, लेकिन वो उसे एज अ एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी लाइन दी गई है फाइल में, जितने भी लाइन्स दिए गए हैं उन सभी को रीड करेंगे और उन सभी लाइन्स को अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट कर देंगे स्प्लिट फंक्शन की मदद से, राइट। तो कैसे किया जाए? तो मैं यहाँ पर कंटेंट इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड का इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रीड फंक्शन हमें एक स्ट्रिंग देता है और स्ट्रिंग हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्प्लिट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग में काम आता है। अब चलिए, ये जो फाइल का पूरा कंटेंट था वो हमने यहाँ पर कंटेंट वाले वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा और यहाँ पर मैं दूंगा रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू मैं CONTENT कंटेंट डॉट और मैं यहाँ पर इसे स्प्लिट कर दूंगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं, मैं सबसे पहले आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं कि जो ऊपर हमने कंटेंट रीड किया था वो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, राइट। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने रन कर दिया लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इस फंक्शन को कॉल करने की। मैं यहाँ पर इसे कॉल कर लेता हूँ। अब मैं रन करूंगा तो जो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा, राइट। मैंने यहाँ पर जो भी हमारा कंटेंट था उसको प्रिंट किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पूरा कंटेंट रिटर्न हो चुका है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा ये जो हमारा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को मैं प्रिंट करूंगा, राइट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या किया था। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो भी हमारा कंटेंट था उन सभी को हमने एक अलग अलग वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिए हैं, राइट। जैसे माई अलग हो गया, फर्स्ट अलग हो गया, बुक अलग हो गया, वॉज अलग हो गया। तो इस टाइप से इस पूरे लिस्ट में हमारे पास एक एक अलग अलग एलिमेंट्स मिल गए, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी लिस्ट में एक एक एलिमेंट के थ्रू इटरेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि वो मी के इक्वल है या माई के इक्वल है और वहां से हम उसे काउंट कर लेंगे, राइट। जो भी वहां पर इक्वल मिलेगा उसे हम वहां से काउंट कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं इस लाइन को यहां पर हटा देता हूं। ठीक,
अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा, राइट, क्योंकि हमें इटरेट करना है पूरे रिजल्ट के अंदर। तो फॉर आई एक लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा इन, और यहाँ पर रेंज नहीं इस्तेमाल करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट के अंदर हैं, रिजल्ट एक लिस्ट है और हम लिस्ट के अंदर इटरेट हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम चाहते हैं कि जब लिस्ट का जो भी आइटम, लास्ट वाला आइटम हो, वहां तक इटरेट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये डाल देता हूं रिजल्ट, ठीक है, RESULT, रिजल्ट, राइट। और इसके अंदर मैं यहां पर एक इफ कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा, जिसमें कि मैं लिखूंगा कि इफ जो आई है अगर वो इक्वल्स टू हो जाता है एक स्ट्रिंग के जो कि इक्वल है मी के, ठीक है। और अगर आप यहां पर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको दिया था कि मी और माई, यानी कि हमें मी और माई दोनों को काउंट करना है, राइट। तो इसके लिए मैं यहां पर और का इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं यहां पर लिखूंगा एक और स्टेटमेंट जो कि होगा यहां पर आई इक्वल्स टू यहां पर एक और स्ट्रिंग जो कि इक्वल होगा माई के। इसको मैं यहां पर ब्लॉक करूंगा और फिर मैं यहां पर इसे काउंट करके अपडेट कर दूंगा, राइट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमने काउंट नाम का तो वेरिएबल बनाया नहीं है, तो चलिए इसको मैं यहां पर फॉर लूप के ऊपर डिफाइन कर देता हूं, वो होगा इक्वल्स टू 0, ठीक। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में हमारा ये एक वेरिएबल था, हमने यहाँ पर जो भी कंडीशन इस फॉर लूप के अंदर हमने एक कंडीशन लगाया, और उस कंडीशन में हमने इस काउंट वाले वेरिएबल में जो भी हमारे स्ट्रिंग या वर्ड्स हमारे इस लिस्ट में मैच होंगे उनको हम यहाँ पर काउंट में अपडेट कर देंगे, राइट। चलिए, आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा। एट लास्ट हम इफ कंडीशन के बाहर निकलेंगे, फिर फॉर लूप के बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर मैं फंक्शन से रिटर्न करवा दूंगा जो भी हमारा काउंट वेरिएबल होगा, राइट। हमने यहां पर जो भी हमारा प्रोग्राम था वो खत्म कर लिया। अब बारी आती है हमें मेन आउटपुट की। तो मेन आउटपुट कैसे प्रिंट किया जाए, तो उसके लिए मैं यहां पर ये जो काउंट मी और माई है इसको मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। और यहां पर मैं क्या करूंगा कि अगर आप क्वेश्चन में आएंगे नीचे तो हमें आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाना था कि द आउटपुट ऑफ द फंक्शन शुड बी काउंट ऑफ me/my इन फाइल 4। तो हमें 4 आना चाहिए, राइट, आउटपुट हमें 4 आना चाहिए। तो चलिए इसको मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी, और इसके अंदर मैं आके यहां पर कर दूंगा एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूं, और यहां पर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट, इसको कर दूंगा कॉमा से सेपरेट, और हमारा जो प्रोग्राम था वो यहां पर कंप्लीट हो चुका है, राइट। आई होप कि इसमें आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं इसको सेव करूंगा, रन करूंगा, और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमें आउटपुट में मिला वो था काउंट ऑफ मी और माई इन फाइल इज 4 नहीं 3 है। 3 क्यों? ये क्या हो गया? क्वेश्चन में तो हमें आउटपुट में दिया गया था कि 4 आना चाहिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4 है, लेकिन वहां पर वो 3 आ रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमने कंटेंट अपनी फाइल में अपलोड किया था यहां पर उसको चेक करते हैं, क्योंकि ये जो फाइल का कंटेंट है ये काफी छोटा है, इसके लिए हम यहां पर कर लेंगे। लेकिन यहां से आपको ये पता चलेगा कि हमें आउटपुट में 3 क्यों मिला है, 4 क्यों नहीं, राइट। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है 1, उसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरी लाइन में 2, उसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 3, ठीक है, ये माई है, और उसके आगे बढ़ेंगे तो इट गेव मी, यहाँ पर 4 है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर चांसेस टू बी नोन टू द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 तो हमें यहाँ पर मी और माई दिख रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट में सिर्फ 3 मिला। क्यों? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमने जो यहाँ पर स्ट्रिंग क्रिएट किया था मैच करने के लिए वो कुछ इस टाइप से है, ठीक है। इफ आई इक्वल्स टू मी और इक्वल्स टू माई, और यहाँ पर जो m है वो कैपिटल है, और अगर आप फाइल के अंदर यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि इसमें इस मी में जो ये m है वो स्मॉलर है, और अगर स्ट्रिंग क्लियरली मैच नहीं हुआ तो जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मिस प्रिंट कर दिया गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो चीज समझना था वो हम समझ चुके हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है आप इस सैंपल पेपर के हिसाब से ना देखें, आप जो लॉजिक हमें आना चाहिए उसके हिसाब से हमें देखना है और समझना है कि चीजें कैसे काम करती हैं और हमने इस प्रोग्राम से क्या सीखा। आई होप कि आपको इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही एक नए और शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं 1-2 विद्यार्थी के लिए नहीं आया तो बस एक कसम खा के जय महाकाल।
जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा।